वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान और आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा यूनिक टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम लोग और बहुत कम डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में ये सामने आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर की एक किस्म है जिसके अंदर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि आपका जो अपर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर होती है, वो 130-140 से हाई होता है, जबकि जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसे लोअर बाउंड्री कहते हैं, वो लेस देन और इक्वल टू 70 होता है। अब दोस्तों, नॉर्मली हमने जो पहले वीडियोस में डिस्कस किया उसके अंदर दोनों ब्लड प्रेशर्स हाइपरटेंसिव होते थे, मतलब या तो दोनों ब्लड प्रेशर हाई होते थे, डायस्टोलिक भी मोर देन 90 होता था और सिस्टोलिक भी मोर देन 140 होता था, या फिर दोनों कम होते थे, लेस देन 90 होता था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है लेस देन 60 होता था। बट दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है ISH और IDH, यानी कि जैसे भी पहले डिस्कस किया, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आइसोलेटेड हाइपरटेंशन किस वजह से होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक मेन रीज़न एज फैक्टर होता है। नॉर्मली ये 65 ईयर्स और 65 ईयर्स से अबव एज के पेशेंट्स में डायग्नोज होता है। और सेकेंडली आपकी इसकी जो रीजंस हैं उनमें आपकी आर्टरीज का स्टिफ हो जाना, आपके थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव होना, और इसके अलावा आपकी ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं दोस्तों। और एक और जो मेन रीज़न होती है वो होती है आपके कार्डिक वॉल्व्स। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि कार्डिक वॉल्व्स कितनी किस्म के होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली जस्ट एक आपको रिमाइंडर देने के लिए कि 4 किस्म के कार्डिक वॉल्व्स होते हैं, जिसमें ट्राइकस्पेड होता है, उसके अलावा पल्मोनरी वॉल्व्स होते हैं, उसके अलावा मिट्रल वॉल्व्स होते हैं, और उसके बाद आयोटिक वॉल्व्स होते हैं। इनका बेसिकली पर्पस दोस्तों ब्लड का डायरेक्शन फ्लो मुमकिन बनाना होता है। तो अगर ये वॉल्व्स या इनमें से कोई वॉल्व वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती बॉडी में, इसकी वजह से भी आपको ISH यानी आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये तो दोस्तों वो वजूहात थी जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होती है। सिम्टम्स दोस्तों लेस और मोर सेम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स वाले होते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन है ब्राइटा म्यूरेटिका। ब्राइटा म्यूरेटिका दोस्तों ये वो मेडिसिन है जो आप ISH पेशेंट्स को दे सकते हैं, जो उनके फ्लो को नॉर्मलाइज करती है ब्लड में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लो करती है और डायस्टोलिक को मेंटेन रखती है। ब्राइटा म्यूरेटिका दोस्तों लेनी कैसी है, सेम जैसे बाकी की आपको मेडिसिन लेनी थी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। 10 से 15 कतरे मदर टिंचर के आप 1/4 कप पानी में लेंगे और खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको वो मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं IDH यानी कि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सो दोस्तों, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, नॉर्मली जैसे ISH में आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि डायस्टोलिक जो है वो इक्वल होता है या नॉर्मल जिसे कहते हैं वो होता है। जबकि IDH में इसके टोटल अपोजिट होता है। IDH में यानी कि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो तो नॉर्मल होता है, अराउंड 120 to 140 होता है, जबकि आपका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका
मोर देन 90 होता है, मतलब वो हाई होता है। तो दोस्तों ये बहुत रेयर होती है, यानी बहुत कम पेशेंट्स आपको IDH के मिलेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन जो है वो होती है क्रेटेगस। क्रेटेगस एक हार्ट टॉनिक है, प्रिएम्प्टिव मेडिसिन है जो आपके दिल को मजबूत करती है, आपके दिल को ताकत देती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शंस करता है और ब्लड प्रॉपर पंप होता है। तो सेम दोस्तों उसके भी आपको 10 से 15 कतरे पानी, 1/4 कप पानी में खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले लेने हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की मेडिसिन जो हमने डिस्कस की, और किन कंडीशंस में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं वो भी डिस्कस किया हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। और जाते जाते दोस्तों प्लीज़ कोई भी मेडिसिन अपने फिजिशियन से मशवरा किए बगैर मत लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।